सरकार का जो योजना चलेगी उसे बंद किया जा रहा है। इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बना है, इसलिए जनता को उनको कोई परवाह नहीं, चाहे बिजली बिल कितना आ जाए, गौठान बंद हो जाए, मवेशी मर जाए। कि राहुल गांधी जी से वो शपथ पत्र मांग रहे हैं। आप किसी थाने में जाओ FIR रिपोर्ट लिखवाने के लिए और थानेदार बोले कि पहले शपथ पत्र लिख के दो मेरे को, ये कहाँ का न्याय है? मतलब नहीं देश से माफी मांगे लगी, राहुल गांधी की मैं माफी नहीं मांगा ना, मैं शपथ ना, अरे गांधी है होगा, माफी मंगैया नो है, माफी मंगैया तो नो हुई, गांधी परिवार माफी मांगने वाला नहीं। किस जनता ने, किस मतदाता ने, किस व्यक्ति ने कहा था कि निर्वाचन आयोग के मुखिया की चेन की प्रक्रिया को आप बदल दीजिए? बतादरी से 11 लाख वोट पड़े भैया और 12.5 लाख की गिनती हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने कहा इतने तो नए युवा 18 साल के बने नहीं जितने वोट आपने बढ़ा दिए। कांग्रेस का महाआंदोलन, बिलासपुर से प्रदेश सरकार के खिलाफ गूंजी हुंकार। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कर्जे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भाजपा पर किया तीखा प्रहार। पायलट बोले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले वोट चोर अब सत्ता नहीं बचा पाएंगे। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का राज्यव्यापी प्रदर्शन सोमवार को बिलासपुर से शुरू हुआ। ग्रीन गार्डन मैदान में जुटी भीड़ ने माहौल गरमा दिया। मंच पर मौजूद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने गरजते हुए कहा कि देश की जनता वोट चोरों को कभी माफ नहीं करेगी। यह लोकतंत्र की खुली हत्या है। चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि यह सारा षड्यंत्र कैसे हुआ और किसके इशारे पर हुआ। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने सत्ता हथियाने के लिए वोट चोरी की सुनियोजित साजिश रची और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा। पायलट ने कटाक्ष किया, यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। भाजपा का चेहरा, चरित्र और चाल अब पूरी तरह से जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तीखे तेवर दिखाते हुए कहा, राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोट चोरी का प्रमाण पेश किया था। भाजपा को बचाने वाला यह खेल ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। जल्द ही ऐसा हाइड्रोजन बम फूटेगा कि भाजपा की नींव हिल जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र व राज्य सरकार को घेरते हुए कहा, भाजपा और चुनाव आयोग के बीच गुप्त गठबंधन हो चुका है। यही मिलीभगत सत्ता हथियाने का सबसे बड़ा हथियार बनी। छत्तीसगढ़ की जनता बेहाल है। किसान, शिक्षक, विद्यार्थी, बस्तर के आदिवासी सब उन्होंने त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन सरकार बहरी बनी हुई है। उन्होंने ऐलान किया है, यह आंदोलन गांव-गांव, हाट बाजार और गली मोहल्लों तक पहुंचाया जाएगा। जनता अब चुप नहीं बैठेगी। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने कहा, मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी हुई है। वोटों का बड़ा अंतर इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। अगर आयोग ने पारदर्शिता नहीं दिखाई तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। चरणदास महंत का तगड़ा हमला। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, भाजपा ने सत्ता हथियाने के लिए मतदाताओं के भरोसे पर डाका डाला। मतदान के बाद घोषित प्रतिशत और आयोग ने आंकड़े में भारी अंतर यह दर्शाता है कि भाजपा को सत्ता में बनाए रखने के लिए पूरे तंत्र ने उसकी मदद की है। ऐसी कुर्सी है तो वो मुख्य निर्वाचन आयोग की है। हमारे गणतंत्र को जन्म हुए 70-75 साल हो गए और देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी कब हुई? इस देश में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ था तो पश्चिम के देश के लोग बोला करते थे कि भारत के लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, जाति धर्म में बटे हुए हैं, यहाँ पर लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा। ये लोग वोट डालना जानते नहीं, ये लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पढ़े लिखे शिक्षित विकसित लोग हैं सिर्फ वो ही वोट डालकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंजाम दे सकते हैं। सन 52 में
इस देश में पहले चुनाव हुए और मैं आज साधुवाद देना चाहता हूं उन नेताओं को जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करी और पहली बार देश में एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। अमेरिका में, अनेकों देशों में रंग के हिसाब से लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत दिनों बाद आया। लेकिन भारत वो गर्वशाली देश है जहां पर आजादी के बाद हर व्यक्ति को जाति, बिरादरी, समुदाय, भाषा, खाना पीना सब एक वोट का हर व्यक्ति को अधिकार है। और उसी लोकतंत्र की इमारत पर आज बहुत से लोग नेता बने हैं। आज मुझे चिंता किस बात की है, आज राहुल गांधी जी को चिंता किस बात की है, ये छोड़ दीजिए। चुनाव में हार गए, जीत गए, सरकार में आया नहीं आया, लेकिन जो व्यवस्था निर्मित हम लोगों ने करवाई थी, कांग्रेस पार्टी ने करी थी, उस व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। मैं सिर्फ 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि राहुल गांधी जी को महीनों तक अध्ययन करने के बाद जनता के सामने आना पड़ा। सबसे पहले आपको जानकारी बताना चाहता हूं, इस देश में जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, उसका जो मुखिया है, उसका चयन कैसे होता है। 3 लोगों की कमेटी थी, प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष। 3 लोगों का एक पैनल था, अनेक नाम आते थे, ये तीनों लोग बैठकर एक व्यक्ति का चुनाव करते थे। सब कुछ ठीक चला 70 साल तक, लेकिन अचानक जब मोदी सरकार, भाजपा सरकार दिल्ली में बनी, उन्होंने इस व्यवस्था को बदल दिया और जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, उनको हटाकर गृह मंत्री को बैठा दिया। 3 लोगों के दल सदस्य ने, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, 2-1 के बहुमत से आप जिसको चाहो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बना सकते हो। ये प्रक्रिया में बदलाव क्यों लेकर आए? किस जनता ने, किस मतदाता ने, किस व्यक्ति ने कहा था कि निर्वाचन आयोग के मुखिया की चयन की प्रक्रिया को आप बदल दीजिए। प्रदेश में जाकर हस्ताक्षर अभियान करेंगे, दबाव बनाएंगे, लाखों करोड़ों हस्ताक्षर इकट्ठे कर बोलेंगे कि देश की जनता चाहती है चुनाव हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, जो जीतेगा सो जीतेगा, हारेगा सो हारेगा, लेकिन वोट की चोरी, निर्वाचन आयोग को दबाव में काम कराना। और साथियों, मैं तो निर्वाचन आयोग को दोष नहीं देता, जिन्होंने उनको नौकरी पर लगाया है, जो उनके आका बैठे हुए हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करी निर्वाचन आयोग के मुखिया ने, कहा सीसीटीवी की जो फुटेज है वो हम जनता को नहीं दिखा सकते। ये बहुत बड़ा सवाल है। जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने कहा इतने तो नए युवा 18 साल के बने नहीं, जितने वोट आपने बढ़ा दिए, लाखों वोटों का इजाफा हुआ। जैसा भूपेश जी ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, वोट जितने और पड़े दुगने। और बहुत अच्छी तरह आपको उस मुद्दे के बारे में बताया जो आज देश के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आप सभी जानते हो, आज से कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने बिहार में वोट अधिकार रैली निकाली, एक यात्रा निकाली। उस यात्रा में लाखों लोग जुड़े और मैं बहुत आसान तरीके से 2-3 बिंदु आपको बताना चाहता हूं। बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन सभी लोगों ने जो बातें बोली, टी.एस. सिंहदेव जी ने, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के बारे में, अलग अलग सीटों के बारे में, लेकिन हमारा माताओं बहनों की फोटो वोट डालते हुए सरकार को दिखाना नहीं चाहते। पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं तो मन में ये शक पैदा होता है कि दाल में कुछ काला है। और मुझे तो लगता है ये पूरी दाल ही काली है। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए गांधीवादी तरीके से, अहिंसा के तरीके से संकल्पित होकर आप बढ़ना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जिला कांग्रेस कमेटी का और तमाम जो नेता यहाँ बैठे हैं। हम सब लोग एक मंच पर आकर आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि अगले कुछ समय तक हम जनता के बीच में जाएं और जन जागरण अभियान रखें, जनता तक, लोगों तक। बतादरी से 11 लाख वोट पड़े भैया और 12.5 लाख की गिनती हो। अजय राय बता दीजिए, 11 लाख वोट पड़े हैं और 12.5 लाख की गिनती हो है, तो सोच ले वो हाइड्रोजन बम तो बनारस में नहीं फूटी।
सब झाड़ू करे तरफ देखा। भारतीय जनता पार्टी वाले नेता सब सवाल के जवाब दे, बढ़ चढ़ के जवाब देते, लेकिन एक सवाल के जवाब ला आज तक नहीं दे। 7 अगस्त के राहुल गांधी सवाल पूछे और आज हो गए 9 सितंबर, 1 महीना 2 दिन हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक जन नेता के बक्का नहीं फूटा। और इससे हर विधानसभा निकल जाए, हर लोकसभा निकल जाए, तो एक मुझे का हाल हो है तो सोच लो। वही बात के ये रोड चोर है, हम सरकार में रहे तब हमारे बिजली बिल बढ़ाए और 10 ना सोचन 5 साल बिजली बिल हम नहीं बढ़ा रहे। अभी जो झटका मारत नहीं, बिजली बिल बढ़ी के अलग, स्मार्ट मीटर के अलग, और 400 यूनिट के बंद हो अलग, और दारू का अलग, 1000 पता नहीं कहाँ कहा जा रहा है, और खातू कहाँ है, रास्ते में आ गया। अच्छा, ये रविंद्र चौबे बैठे कृषि मंत्री जी से कोरोना काल में तुम्हारा खातू कमी नहीं होने देने में। कोरोना काल में कोई किसी का खातू कमी नहीं होनी से, न बिजली बिल के, न स्कूल के, न तुम्हारे बोनस के, सब चीज के उपलब्ध करा। पैसों करके पैसा लाना तुम्हारा दे रहे, हमारा बहुत डर लगा है, मतदाता प्रति जिम्मेदार है, ये मतलब कहीं डर नहीं लगा। 10,000 स्कूल बंद कर दी, कोई फर्क नहीं, बिजली बिल हाथ में बंद कर दी, कोई फर्क नहीं, 2000 में यूनियन खरीदा थे, कोई मतलब कोई फर्क नहीं, दोनों कर्मचारी मानव पीटा थे, कोई फर्क नहीं। कहा वो मतलब जानकारी है कि वोटर मन के वोट से सरकार नहीं बने, वोट चोरी कैसे कर लेते हैं, चिंता नहीं करे, न मोदी चिंता करे, जनता उतारा थे तब कोई चिंता नहीं, सब बर्बाद ताश कर रहे थे, कोई चिंता नहीं है, न बोनस दे के बात है, न 15 लाख के पता है, न नौकरी दे के पता है, रेल चला जाए न चले उधर कोई चिंता नहीं है। काबर की वोट कैसे पाना है वो कर पूर्व जान करे होना देखा से तुम्हारे मन की कोई चिंता नहीं करे, मनमानी करे थे। लेकिन राहुल गांधी हावे दिन प्रजातंत्र संविधान की रक्षा करने पर सब कुछ त्यागे पर तैयार है। वो सही प्रजातंत्र के पारी, वो संविधान के रक्षक राहुल गांधी है। ये माला एक एक करके बेनकाब करा थे और आने वाले समय में हाइड्रोजन उड़ी और एक मन के वो से कहे छे हो मेरा क्या है, मैं झोला उठा के चल दूंगा, तो झोला उठा के तैयारी तो मन देख ला है कि हम शिकायत करें ईवीएम में गड़बड़ी है। अभी जब राहुल गांधी की यात्रा रायगढ़ में से शुरुआत होगी से सचिन पायलट के साथ जब हम महासमुंद जिला गुजरत रहे, रास्ते में स्वागत हुई, सीएम में रोक ली, बोला वो कि बाबू हम तो तोला वोट दे रहे हैं, हार कैसे गेस रेलवे खाड़ के जंगल में गए, वहां तो सीएम मिली और वहां जब सभा करके में उतरे और महिला मन के बीच में गए, एक जन श्याम दाई किथे ये वोटिंग मशीन ले बदल दे बाबू, थप्पा वाला लिया, लेकिन दाई ये नहीं बदले, उस दिन नहीं बदले तो फिर नहीं जीतते हैं। हम सब शंका करे थे ईवीएम ऊपर, बहुत का जवाब जैसे को बोले ईवीएम ऊपर शंका जाहिर करा, भारतीय जनता पार्टी के जज का नेता प्रवक्ता एकदम चढ़ गया, मीडिया वालों ने एकदम चढ़ बैठा, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन 7 अगस्त
भारत के इतिहास में एक ऐसे दिन के रूप में अंकित हो गए। लोकतंत्र में वो दिन कभी नहीं भुलाए जा सके। वो दिन राहुल गांधी जी कर्नाटक के एक विधानसभा के आंकड़ा एक एक वोट के बारे में जानकारी लेके तथ्यात्मक रूप से जब बात रखे, कद का डुप्लीकेट है, कद का जन मर गए, एक घर में कद का जन मतदाता है, कागज 4 जगह नाम है, प्रमाण सहित जब बात रखे, तो जय निर्वाचन आयोग के नाम दुनिया में बड़ा प्रतिष्ठा दिया जाए कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में बहुत ही आसानी से चुनाव करा रहे थे। निर्वाचन आयोग के, भारत निर्वाचन आयोग के बड़ा प्रतिष्ठा रही से, और सब उम्मीद कर रहे हैं जब राहुल गांधी जी बताए कि एक विधानसभा में 1,250 वोट फर्जी है, एक विधानसभा में 1,250 वोट फर्जी। अभी महाराज साहब कहा से 18,000 फर्जी, एक घर में 20 जन है, 18,000 वोटर ज्यादा है। कद को जनसाथी यही बिलासपुर में, अब तो हमारी राव दूसरा पार्टी में चल रहे, नहीं एक घर में 165 जन यही बिलासपुर में, ये देवेंद्र क्षेत्र में एक घर में 86 वोटर, एक बीएसपी घर 86 जन वोटर निकला थे। जब ये बात की शिकायत करें तो वो कान नहीं दे रही, लेकिन जब राहुल गांधी जी तथ्यात्मक रूप से बात करें तो निर्वाचन आयोग से उम्मीद करते हैं वो कहती कि आप नेता प्रतिपक्ष जिन आप तथ्यात्मक आंकड़ा दे हो वो काबिल हमला दे दो और हम अगर जांच करो। ये यदि निर्वाचन आयोग कह रही थी तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के कद और बढ़ जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने शपथ दे 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री भूपेश जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने पुख्ता प्रमाणों के साथ इस देश के निर्वाचन आयोग से कुछ सवाल पूछे थे और ये सवाल जनता ने देखे पूछते हुए मुझे खेद है कि निर्वाचन आयोग ने जवाब में ना तो जांच करी, जिन तथ्यों को हमने सार्वजनिक किया था राहुल गांधी जी ने, उन तथ्यों के बारे में निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं कहा। बल्कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि राहुल गांधी जी से वो शपथ पत्र मांग रहे हैं। आप किसी थाने में जाओ FIR रिपोर्ट लिखवाने के लिए और थानेदार बोले कि पहले शपथ पत्र लिख के दो मेरे को, ये कहाँ का न्याय है? मतलब वो छुपाना कुछ चाहते हैं। अगर निर्वाचन आयोग के चयन की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट देने से मना करना, पोलिंग बूथ के CCTV फुटेज वो नष्ट कर देना, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये लोग सब लोग मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को इस देश में चुनाव संपन्न कराने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जो प्रमाण राहुल है वो फुल प्रूफ है। लाखों वोटों को ऊपर नीचे किया गया, एक एक मकान में 250 वोट दिखाए गए, मरे जिन्ना लोगों को मरा हुआ दिखाया गया और जानबूझ के बिहार में भी लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। तो हम लोग चिंतित इस बात से हैं कि जिस तरह इस लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है, लोगों के वोट का अधिकार, आप बाकी चीज की लूट कर रहे हैं भाजपा वाले, कोई बात नहीं, जल जंगल जमीन, लेकिन वोट को लूट रहे हैं। हमारे पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इतना बड़ा घातक प्रहार हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने अभियान छेड़ा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जाकर। आज हमने जो संभाग की यहाँ रैली करी है, पूरे प्रदेश लेवल की, सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम सब मिलकर 4-5 दिन लगातार हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। ऐसा क्यों है? निर्वाचन आयोग को खुद आगे आना चाहिए और इस देश के किसी एक मतदाता को भी अगर कहीं संकोच है, संशय है या कुछ सवाल है जहन में, उसका स्पष्टीकरण करना इस निर्वाचन आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। कुछ सबूत दिए हैं कवर्धा के, वोट चोरी तो कांग्रेस ने किया है, मोहम्मद अकबर ऐसी वोट चोरी कांग्रेस होती है। मतलब आप मानते हो ना, जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उसको विजय शर्मा स्वीकार कर रहे हैं, जैसे अनुराग ठाकुर ने स्वीकार किया था वैसे विजय शर्मा भी स्वीकार कर रहे हैं। तो भाई भाजपा क्यों नहीं कहती कि ये जो SIR हो रहा है, जो वोट चोरी हो रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में जो राहुल गांधी मांग रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हैं? वोट चोरी रुकना चाहिए ना। क्या लगता है भाजपा गिर गई है? वोट चोरी पूरी तरह से गिरी हुई है।
हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं आप लोग, उसमें कैसा लगता है? सचिन पायलट जी के नेतृत्व में 16, 17, 18 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे। विभिन्न जिलों में, शहरों में, गांव में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे कि वोट चोरी रोका जाए, क्योंकि वोट देना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और वोट चोरी करके लोगों के संवैधानिक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। न केवल वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बनाए है, इसलिए जनता को उनको कोई परवाह नहीं। चाहे बिजली बिल कितना आ जाए, गौठान बंद हो जाए, मवेशी मर जाए, किसानों को खाद ना मिले, स्कूल बंद हो जाए, बच्चे पढ़े मत, इनको कोई चिंता नहीं, क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। जनता समर्थन से नहीं बनाए, इसीलिए इनकी कोई परवाह नहीं। सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अब सचिन पायलट जी बोलेंगे। है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक पूरी गरिमा खत्म कर दी है। उनको शर्म करनी चाहिए जिस तरीके के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनको छत्तीसगढ़ के जितने वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो 4-4, 5-5 बार विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, वो सांप बिच्छू लगते हैं क्या, जो उनको कैबिनेट के आसपास भी फटकने नहीं दे रहे? देखिए, जिस प्रकार से देश में वोट चोरी का सिस्टम चालू हुआ, जिसका खुलासा राहुल जी ने किया, आज उसी का तर्ज पे इस बिहार के बाद बिलासपुर में वोट चोरी गद्दी छोड़ को लेकर आयोजित इस सभा में एनएसयूआई के हजारों साथी उपस्थित हुए हैं, युवा कांग्रेस के हजारों साथी उपस्थित हुए हैं और आम जन को देख सकते हैं। जन सैलाब है कि वोट चोरी की असलियत को जानने लोग आए हैं और धीरे धीरे खुलासा हो चुका है और भी प्रदेशों का वोट चोरी का खुलासा आपके समक्ष रहेगा। बड़े नेता आ रहे हैं आज सभा को संबोधित करने। सचिन पायलट जी माननीय देश के जन नेता है, प्रदेश के छत्तीसगढ़ के प्रभारी है। हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट जी है, वो हमारे भी साथ उपस्थित हुए हैं, तो इसलिए हम लोग सचिन पायलट जी को सचिन पायलट जी आ रहे थे कि वोट चोरी रुक जाएगा उससे। वोट चोरी जो जनता नहीं जानती है ना, क्योंकि देश की जो मीडिया है वो सिर्फ मोदी जी की खरीदी हुई मीडिया हो चुकी है। तो आज हम लोग जन जन हर जिले में बताते हुए जा रहे हैं कि वोट चोरी जो हुआ है साक्ष्य के साथ दिखाते हुए जा रहे हैं। मरे हुए आदमियों का वोटिंग हो चुका है और जो जीवित है उस आदमी का मृत वोट दिखा रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम।